आजकल हर फील्ड में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि हर कोई अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहता है, बूस्ट करना चाहता है। खास तौर पर स्टूडेंट्स, चाहे वो एकेडमिक्स के हों या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के। अगर उन्हें एग्ज़ाम में टॉप करना है तो उनकी मेमोरी पावर का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, ताकि याद किया हुआ बहुत लंबे समय तक वह याद रख पाएँ और एग्ज़ाम्स में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सके। अब क्योंकि स्टूडेंट्स को हर दिन कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन समझनी भी होती है और याद भी करनी होती है, स्पेशली वो इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम्स में आने वाली है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को टाइम का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम्स की डेट से पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन को समझना और याद करना होता है। अब चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसकी तैयारी के लिए हमारे पास एक ही टूल है जिसे हम रटना कहते हैं, यानी कि रॉट लर्निंग। लेकिन रटने के साथ एक दिक्कत ये भी है कि उसमें चीज़ें हमें कुछ समय के लिए ही याद रहती हैं और उसके बाद हम उसे बार बार भूलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। इसी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन हम याद तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो हमारे सामने आते हैं तो उन क्वेश्चंस के आंसर हमें समय पर याद नहीं आते हैं और हमारा टॉपर बनने का जो सपना है वह चूर चूर हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा हो आपको इस रटने की समस्या से हमेशा छुटकारा मिल जाए और इसकी जगह आपको शानदार टेक्निक्स और टूल्स मिल जाएं। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर आप लोगों के लिए साइंटिफिक मेमोरी मेथड्स एंड टूल्स ला रहे हैं, जिनके बारे में आपको इंडिया के बेस्ट मेमोरी एक्सपर्ट एंड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर विनोद शर्मा सर के द्वारा बताया जाएगा। सर के द्वारा इस वीडियो में बहुत सारी टेक्निक्स और टूल्स में से किसी एक टेक्निक और टूल के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन वीडियो को सर के साथ। हमारा आज का एप्लीकेशन या टॉपिक है ज्योग्राफी का एटमॉस्फेरिक लेयर्स। 5 एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये आप देखिए। सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर होती है मेसोस्फेयर, उसके ऊपर होती है थर्मोस्फेयर और लास्ट होती है एक्सोस्फेयर। हमने कई बार इसे पढ़ा है, लेकिन इसके सीक्वेंस बच्चे भूल जाते हैं। ये ध्यान नहीं रहता कि कौन सी स्फेयर से पहले कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है तो लास्ट कौन सा है, इससे इसके बाद वाला कौन सा है। लेकिन इस सीक्वेंस को याद करने के लिए मैंने अप्लाई किया चेन मेथड या लिंक मेथड, तो ये मुझे हमेशा याद रहा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले इन वर्ड्स को एक के नीचे एक लिख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद है मेसोस्फेयर, उसके बाद है थर्मोस्फेयर और लास्ट वर्ड है आपका एक्सोस्फेयर। अब टेक्निकल बात, इन सब में स्फेयर कॉमन है तो स्फेयर हटा देते हैं। अब हमारे पास जो मेन वर्ड्स रह गए हैं वो है ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो और एक्सो। अब इसे याद करने के लिए अगर हम लिंक मेथड यूज करें तो ये आज ही नहीं हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आपको सपोर्ट करेगी एक विजुअल स्टोरी। अब आप मेरी कहानी को इन वर्ड्स को कैरेक्टर मानते हुए ध्यान से सुनिए और इमेजिन कीजिए। देखिए, इमेजिन करिए आप अपने क्लास में बैठे और आपके हाथ में एक ट्रॉफी है, आपने जीती है। वो ट्रॉफी जब आपने खोली तो उसके अंदर से स्ट्रॉ निकली। स्ट्रॉ होती है ना, तो आपने स्ट्रॉ से माजा पीना शुरू कर दिया, माजा। और माजा पीते पीते आप क्लास में घूमने लगे। अचानक से आपकी टीचर आई तो डर के मारे आपने वो माजा थर्मस में डाला। टीचर को पता चल गया कि थर्मस में आपने माजा डाली है। टीचर को गुस्सा आया, टीचर ने थर्मस छीना और क्लास से बाहर फेंका। वो थर्मस एग्जॉस्ट फैन को तोड़ते हुए क्लास से बाहर चला गया। ये स्टोरी अब फिर से एक बार रिपीट कर लेते। क्या कर रहे थे आप? सबसे पहले क्लास में थे, आपके हाथ में क्या था? ट्रॉफी था। ट्रॉफी के अंदर से क्या निकला? स्ट्रॉ निकला। स्ट्रॉ से आपने क्या पिया? माजा पिया। माजा टीचर के डर से आपने कहां डाल दी? थर्मस में। और थर्मस टीचर ने कहां फेंका? एग्जॉस्ट फैन की तरफ, जिससे वो टूटता हुआ बाहर चला गया। अब इस स्टोरी में जो हिंट है वो आपको समझ में आ गए होंगे। स्टोरी का पहला वर्ड है, आप ट्रॉफी है आपके हाथ में, ट्रॉफी से याद आएगा ट्रोपो, स्ट्रॉ से याद आएगा स्ट्रेटो, माजा से याद आएगा मेसो, थर्मस से याद आएगा थर्मो और एग्जॉस्ट फैन से एक्सो। अब आप इस सीक्वेंस को याद रख लीजिए और अगर आप ये स्टोरी एक या दो बार रिवाइज कर लेंगे तो ये सीक्वेंस भी आपको हमेशा याद रहेगी। चलिए दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बताइए 5 एटमॉस्फेरिक लेयर में फर्स्ट लेयर कौन सी है? आपको पहली पिक्चर याद आएगी ट्रॉफी की, उससे याद आएगा ट्रोपो, आपको लगाना है स्फेयर और ये हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। अच्छा बताइए, उसके स्ट्रेटोस्फेयर के बाद वाला स्फेयर कौन सा है?
स्ट्रॉ के बाद आपने क्या काम किया था? आपने माजा पिया था, इससे आपको याद आएगा मेसोस्फेयर। बताइए आखिरी एटमॉस्फेरिक लेयर कौन सी है? आपको याद आएगा लास्ट में क्या हुआ था? एग्जॉस्ट फैन टूटा था, इससे याद आएगा एक्सोस्फेयर। देखिए छोटी सी एप्लीकेशन अब आपको मेमोराइज करा चुकी है एक ज्योग्राफी का टॉपिक, जो आपको अब हमेशा याद रहेगा जब जब आप इस स्टोरी को रिवाइज करेंगे। दैट इज मच इजियर, है ना इंटरेस्टिंग। हम एक बार और यूज करेंगे इस मेथड को एक और एप्लीकेशन के ऊपर, और फिर से आप देखेंगे कि कई सारे आंसर से याद किया सकते हैं। ये छोटा आंसर था, बड़ा भी आंसर कैसे करना है मैं आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। तो गाइस, वीडियो देखा आपने, आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि आने वाली मास्टर क्लासेस में क्या क्या होगा। तो दोस्तों, इस मास्टर क्लास में डॉक्टर विनोद शर्मा सर के अब तक के 20 साल के अनुभव के आधार पर सिखाया जाएगा कि ब्रेन साइंस क्या होता है, ब्रेन साइंस का यूज़ हम पढ़ाई में, एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम चाहे एकेडमिक एग्ज़ाम हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उन्हें हम जो है ब्रेन साइंस का यूज़ करके कैसे क्लियर कर सकते हैं। साथ ही आप सीखेंगे 5 सीक्रेट मेथड्स। इन सीक्रेट्स को सीखने के बाद जीके और जीएस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हजारों क्वेश्चंस और थ्योरीज आसानी से याद हो जाएंगी। बहुत सारे फैक्ट्स आप भूल ही नहीं पाओगे। 4 तरह की एग्ज़ाम प्लानिंग आपको सीखने को मिलेगी। एमसीक्यूज़ और एग्ज़ाम की थ्योरीज प्रिपरेशन साइंटिफिक टूल से करेंगे। ये क्लास दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत ही खास और इफ़ेक्टिव होगी आपके लिए, जिसके बाद आपसे असफलता दूर भागने लगेगी और सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। आप हर परीक्षा में टॉप करेंगे। तो दोस्तों, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मास्टर क्लास को ज्वाइन करने के लिए, जो कि आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र दीपक पर आ रही है। और अगर आप भी इस मास्टर क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को आप प्लीज़ भर दीजिए और इस शानदार क्लास को ज्वाइन कीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।